वन क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक का नाम है गुरु का ज्ञान। मैं पाठ का परिचय आपको दूंगा। इस पाठ में गायन के विषय में बताया गया है। गायन एक कला है। गायन हो या और कोई कार्य, जब हम निस्वार्थ भाव से अपनों की खुशी के लिए कोई कार्य करते हैं तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मन को शांति मिलती है और सुख मिलता है। संगीत से संबंधित गुरु का ज्ञान पाठ का सारांश मैं आपको आज बताऊंगा। तानसेन जी का नाम आपने सुना होगा। मुग़ल बादशाह अकबर का भी नाम आपने सुना होगा। तानसेन जो संगीत के महान कलाकार थे, उन्हीं के दरबार में सेवा देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने उनसे कहा, तानसेन जी, आप इतना अच्छा गाते हैं कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं चाहता हूँ कि आप जो है लगातार गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें। आप सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। यह बात सुनकर के तानसेन जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझसे भी एक व्यक्ति अच्छा गाता है। अकबर ने कहा, उसे मेरे दरबार में बुलाया जाए। तानसेन ने कहा, महाराज, वह नहीं आएंगे। अकबर ने कहा, हिंदुस्तान के बादशाह के बुलाने पर भी? तानसेन ने कहा, हाँ महाराज। अकबर के ने फिर कहा, अच्छा, तो हम ही उनके पास जाएंगे। तानसेन जी ने कहा, महाराज, आप राजा के रूप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सादगी बहुत पसंद है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम सेवक के रूप में उनके पास जाएंगे, परंतु यह तो बताइए वे हैं कौन? तब तानसेन जी ने कहा, महाराज, वे मेरे संगीत गुरु हरिदास जी हैं। वे दोनों संगीत शिरोमणि हरिदास जी के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। हम पर कृपा करें। श्री हरिदास जी ने कहा, तानसेन, तुम तो जानते ही हो कि मैंने वर्षों पहले गायन छोड़ दिया है। तब अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन, फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। हरिदास जी ने कहा, हाँ हाँ, यही उचित होगा। इस बहाने बरसों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूँगा। तानसेन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तानसेन तानपुरा पर संगीत छेड़ते हैं, पर बार बार वे बेसुरा गाते हैं। इस पर हरिदास जी ने उन्हें आगाह करते हुए कहा कि तुम बिना सुर के क्यों गा रहे हो? क्या बात है? तो गुरु से संगीत क्यों की? तानसेन जी अपने गुरु से संगीत सुनना चाहते थे। तब हरिदास जी ने कहा, तानसेन, तानपुरा मुझे दो। इस प्रकार से जब हरिदास जी ने अपने तानपुरे पर संगीत गाया कि अकबर आश्चर्यचकित में पड़ गए, बड़े आनंद विभोर हो गए। खुशी के मारे उनके मुंह से निकला, वाह वाह, क्या कहने।
ऐसा संगीत तो मैंने आज पहली बार सुना है। संगीत सुनने के बाद दोनों विदा हुए। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम हरिदास जी की तरह क्यों नहीं गा सकते? तब तानसेन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही जहाँपना, गुरु जी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। वे आनंद के लिए गाते हैं, जबकि मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। इसलिए वे मुझसे अधिक अच्छा गाते हैं। भैया बहनों, जो इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, उनके कार्य की महत्ता और भी बढ़ जाती है। जैसा कोई मान लिया, जो एक वैद्य है, अगर वह अपनी दवाई को निस्वार्थ भाव से या बिना पैसे लिए किसी मरीज़ की सेवा करता है, उसका जो दवा होती है, चाहे कुछ भी दे दे, उसकी दुआएं बहुत ही कारगर होती हैं, उसका जो मरीज़ जो है स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य स्वार्थ भाव से किए हुए कार्य से अधिक महत्वपूर्ण वाला होता है। आज का कार्य, आज समाज में जिस प्रकार से ज्ञान को बेचा जा रहा है, और इसीलिए जब ज्ञान को बेचा जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। तो गुरु और शिष्य में निस्वार्थ भाव से गुरु भी अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे, और शिष्य को भी निस्वार्थ भाव से अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी ये समाज, हमारे जो समाज में जो बुराइयां हो वह दूर होंगी, और सारा संसार सुखमय में जी सकेगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जैसा कि कवि ने कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। भैया बहनों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।